हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय का क्लास। और ये क्लास को आप रेगुलर केपीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं एक एक चीज़ को लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे डिजिट। डिजिट क्या होता है? गिनती के संख्या को, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सभी को क्या कहते हैं हम लोग? डिजिट। ये जितना भी है इसको बोलते हैं डिजिट। लेकिन अगर इन्हीं नंबर से जुड़कर कोई नया नंबर बनता है उसको बोलते हैं नंबर। जैसे 1 हो गया और इसमें 2 जुट गया तो 12 एक नंबर है, ना कि डिजिट। इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे 1 है, 0 लग गया तो ये क्या हो जाएगा? नंबर। लेकिन ये 1 है और ये 0 है तो ये हो जाएगा डिजिट। सेम उसी प्रकार अब आगे चलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर गिनती की संख्या को कहते हैं। ये शुरू होता है 1 से। कहने का क्या मतलब है कि वे सभी प्राकृतिक संख्या होता है जो शुरुआत होता है 1 से और इसका कोई भी एंडिंग नहीं होता है। ये कहाँ तक होता है? अनंत तक। कहाँ तक होता है? अनंत तक। कहने का क्या मतलब है? अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलो तो आप लोग बोलिएगा 1। और सबसे बड़ी पूछें तो आप लोग बोलिएगा अनगिनत, जिसको गिन नहीं सकते। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या वो संख्या होता है जो 0 से शुरू होता है और अनगिनत तक जाता है। इसका कहने का क्या मतलब है? देखिए, आपका 0 आएगा प्लस में जितना भी नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। और आप लोगों को तो पता है कि प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 होगा होल नंबर, फिर यहाँ तक 1 2 ये सब अनगिनत तक। ये सिंबल होता है अनगिनत का। अब आता है सम संख्या। सम संख्या वो उसको बोलते हैं जो 2 से डिवाइड हो, जो 2 से पूरा कट जाए, जो 2 से पूरा कट जाए, या जो 2 से पूरा डिविजिबल हो। अब विषम संख्या क्या होता है? वो जो 2 से पूरा विभाजित नहीं हो उसको बोलते हैं विषम संख्या। जैसे 3 को आप लोग 2 से काटेंगे कुछ ना कुछ बच जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 को हम लोग भागा देंगे 2 से तो इसका रिमाइंडर बच जाएगा 1। तो वैसा संख्या जिसको 2 से भागा देने पर रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑड नंबर या विषम संख्या। अब आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो अपने और एक के अलावा किसी और दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो या किसी और नंबर से कटे नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 3 5 11 13 ये सब ऐसा नंबर है जो एक और खुद से कटता है, उसके अलावा किसी और नंबर से कटता नहीं है। इसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। आप लोग ये लिखा है देख रहे होंगे, ताकि आप लोग इसको अपने से कॉपी पर लिख कर इसका नोट्स बना ले। अब आता है यौगिक या कंपाउंड या कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने और एक के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो, जो स्वयं तथा किसी अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो सके, उसी को बोलते हैं हम लोग कंपाउंड या कंपोजिट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल 4 6 10 ये सब नंबर खुद से भी डिवाइड होता है, एक से भी होता है और किसी और नंबर से होता है। जैसे हम लोग मान लेते हैं 4 कैसे डिवाइड होगा? तो आप लोग देखिए, 4 डिवाइड होगा पहले 1 से, फिर होगा 2 से, फिर होगा 4। और भी होता है नंबर, जैसे 16 ये होता है 1 2 4 8 16। तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर या कंपाउंड नंबर। अब आता है कंप्लीट या संपूर्ण नंबर। इसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर।
कहने का क्या मतलब है कि परफेक्ट नंबर उसको बोलते हैं जिसका फैक्टर करने के बाद उनके सभी फैक्टर को अगर हम लोग जोड़ दें तो वो वापस से अपने नंबर का दोगुना हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 6, 6 का फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इसको तोड़ते हैं, जैसे लगाते हैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। अब 6 को हम लोग लिखते हैं 2, 3, 1। आपस में आप लोग जोड़िए 2 3 5 और 5 1 6, वापस से आगे वही सेम नंबर, इसी को कहते हैं परफेक्ट नंबर। अब आता है जुड़वा या ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो लगातार नंबर हो और प्राइम भी हो। जो लगातार नंबर हो और प्राइम भी हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 13, 17 19, ऐसे नंबर को हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। वैसा लगातार दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 है, जिनके बीच का अंतर 2 है, उनको बोलते हैं हम लोग ट्विन प्राइम नंबर। अब आता है पूर्णांक या इंटीजर। पूर्णांक या इंटीजर समझने के लिए हम लोग को नंबर लाइन समझना पड़ेगा। नंबर लाइन क्या होता है तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए हम लोग पहले स्केल से एक लाइन बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे होता है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 2, यहाँ होता है 3, ऐसे करते 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 ये अनगिनत तक जाता है। इसको कहते हैं अनगिनत। सेम इस साइड भी -1, -2, -3, ये भी ऐसे जाते जाते माइनस अनगिनत तक जाता है। इसी को बोलते हैं हम लोग नंबर लाइन या संख्या रेखा। देखिए जो 0 से राइट साइड जाते हैं इसको बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, जो 0 से लेफ़्ट साइड जाते हैं इसको बोलते हैं नेगेटिव नंबर। अब आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स होता क्या है, बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग कोई भी संख्या को अगर जोड़े तो हमेशा क्या आ जाएगा, 0। जैसे कोई बोलेगा कि बताइए 4 का एडिटिव इन्वर्स क्या है। कहने का मतलब है 4 में ऐसा क्या जोड़े कि वापस से 0 हो जाए। तो आप लोग बोलिएगा 4 में -4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। सेम 9 में ऐसा क्या जोड़े या 0 आ जाए, तो आप लोग बोलिएगा 9 में -9 जोड़ेंगे। सेम अगर बोलेगा -10 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 0 आ जाए, तो +10। कहने का ये मतलब है जो भी संख्या दिया हो रहेगा बस उसका साइन चेंज करके लिख देंगे, इसी को कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। अब आता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कुछ नहीं होता, बहुत आसान होता है। जैसे किसी भी नंबर को, जैसे 2 है, इसका बोलेगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए, तो कभी भी किसी भी नंबर को गुना करने पर अगर 1 है तो उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव। मतलब जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसको बस हम लोग पलट के लिख देते हैं। पलट के कहने का मतलब है जैसे 2 के नीचे हमेशा 1 छुपा रहता है तो उसको लिख देंगे 1/2, तो यही हो गया 1/2 आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आप बताइए 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो इसको ऐसा गुना करके लिखाना चाहिए हमेशा 1। क्या लिखिएगा, इसको पलट के लिखिए 3/2, 3 से 3 खत्म, 1, 2 से 2 खत्म, 1, 1 गुने 1 होता है 1, और इसी को कहते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब आता है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो ये तो बहुत ही आसान नंबर होता है। इसके लिए हम लोग शुरुआत करते हैं ऐसे समझने के लिए। जैसे देखिए कोई नंबर है जैसे 4 5 6 3, इसमें बोलेगा आप 6 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप लोग कुछ नहीं करिएगा, 6 लिखिए, जो भी दिया हुआ रहेगा बस वो नंबर लिखना है, और उसके बाद जितना भी संख्या उसके जगह पे हम लोग को 0 बैठाना है। उसको बोलते हैं 6 का प्लेस वैल्यू। सेम कहेगा 5 का प्लेस वैल्यू बताइए, तो आप लोग कहिएगा, ठीक है,
हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 5 और उसके बाद कितना संख्या 1 2, यहाँ पे डबल जीरो कर देंगे। और फेज वैल्यू क्या होता है, अगर कहेगा 6 का फेज वैल्यू बताइए, 6 का फेज वैल्यू, 5 का फेज वैल्यू, तो फेज वैल्यू कुछ और नंबर नहीं होता है, जो भी नंबर जिसके बारे में पूछ रहा है वही सेम नंबर हम लोग लिख देंगे, यही हो जाता है आपका फेज वैल्यू। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। कभी भी बोलेगा एक डिजिट का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर, तो हम लोग ग्रेटेस्ट नंबर में 9 बताएंगे, और कभी बोलेगा 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर, तो देखिए बहुत ही आसान है, यहाँ देखिए एक डिजिट का अगर कभी भी बोलेगा स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर, तो हम लोग लिखेंगे एक डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1 होता है और ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9। अब बोलेगा 2 डिजिट का बताइए, तो आप लोग लिखिएगा 2 1 सॉरी 1 1 और 1 0, ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर। 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, तो दोनों जगह पे 9 लिख देंगे। सेम कहेगा 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे 1 और बाकी दोनों जगह पे हम लोग भर देंगे 0 0। और ग्रेटेस्ट नंबर बोले तो तीनों ही जगह पे हम लोग भरेंगे 9 9 9, इसी को कहते हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। अच्छा, एक सवाल रहेगा कभी कभी कि जैसे दिया हुआ रहेगा 9 5 4 3 और कहेगा कि 4 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर ज्ञात करें। अंतर कहने का मतलब है डिफरेंस। तो हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग पीवी निकालेंगे। पीवी मतलब प्लेस वैल्यू। 4 का पीवी क्या होगा 4, और उसके बाद कितना संख्या 1, तो 1 0 बैठा देंगे। एफ बी मतलब फेस वैल्यू 4 का क्या होगा, जो दिया हुआ नंबर रहता है वही एफ बी हो जाता है 4। अब इस दोनों का अंतर मतलब डिफरेंट कर देंगे, क्या हो जाएगा 36। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।